तो चलिए हम अपने स्कूल पहुंच चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। ये मेरे स्कूल का गेट है, एक हमारा एंट्री गेट है और एक हमारा बच्चों का फील्ड वाला गेट है, जिससे बच्चों की जब छुट्टी होती है तो बच्चे इसी गेट से निकलते हैं। और बच्चों के लिए खेलने के लिए फील्ड वाला गेट भी है। तो ये बच्चों की पार्किंग है, मतलब बच्चे जो बच्चे साइकिल से आते हैं वो अपनी साइकिल यहाँ पे ही खड़ी करते हैं और यहीं से अपनी ले लेते हैं जब छुट्टी होती है तो, क्योंकि अगर अंदर खड़ी करेंगे तो बच्चों को निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम लोग अपने मेन गेट से एंट्री करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए हमारा गेट है। और हमारा ये बड़े क्लासेस चल रहे हैं। बड़े क्लासेस में बहुत कम बच्चे हैं, मतलब 8th 7th में किसी में 3 है, किसी में 2 हैं, इसलिए ये यहाँ पे छोटे क्लासेस में पढ़ाई हो जाती है। और छोटे क्लासेस में ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए बड़े क्लासेस में पढ़ाई होती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। और ये देखिए हमारा प्रिंसिपल ऑफिस बच्चों के द्वारा ही डेकोरेट किया गया है। बच्चे यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, बच्चों ने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। और ये जब कभी भी टीचर्स की मीटिंग होती है या पेरेंट्स की कोई कंप्लेन होती है तो वो यहीं पे बैठ के सॉल्व की जाती है। तो ये हमारे सर हैं, मैनेजर सर कहिए या फिर मेरे फादर इन लॉ कहिए, ये कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं। और ये हमारे स्कूल का जीना है। तो ऊपर कुछ क्लास लगते हैं, इसीलिए बच्चों के लिए ये जीने की व्यवस्था है, क्योंकि बच्चे आराम से चढ़ उतर लें। चौड़ा जीना है, बच्चों के गिरने का कोई डर नहीं है। ये पानी की व्यवस्था है बच्चों के लिए। 2 वॉश बेसिन लगे हैं, एक में बच्चे हैंड वॉश करते हैं और एक में बच्चों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। और यहाँ पानी जो है वो बच्चों के लिए फ़िल्टर पानी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत गंदा है। विलेज एरिया है तो हैंडपम्प का पानी बहुत पीला पड़ जाता है। तो चलिए हम अपने छोटे क्लास में PNC क्लास में आ चुके हैं, जिसमें मेरा बेटा भी पढ़ाई करता है। और ये देखिए बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी किताबें खोले हुए हैं। देखते हैं ये लोग क्या पढ़ते हैं। चलिए मैम इनकी पढ़ा रही हैं और चलिए इनको पढ़ने देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्लास में देखते हैं चल के क्या हो रहा है। छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। उनकी फ़नी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब हंसते हंसते ही सारा टाइम पार हो जाता है। और ये दूसरा क्लास है, हाँ आई थिंक ये KG क्लास है। और KG क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 टीचर प्रोवाइड की गई हैं, जिनकी हेल्प से ही बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। एक टीचर कॉपी चेक करती हैं तो दूसरी टीचर बच्चों को वर्क दे देती हैं या बोर्ड पे पढ़ा देती हैं। एक ओरल कराती हैं तो एक रिटन कराती हैं। इस तरीके से मिलके ये लोग अपना काम कर लेते हैं। और ये 2nd क्लास है। 2nd क्लास में देखिए बच्चे, मैं जैसे ही एंट्री करी बच्चे थोड़ा स्टैंड अप होके बच्चों ने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी था उस टाइम विश किया। और टीचर पढ़ाने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि उनको पता भी नहीं चला कि मैं आई और मैंने वीडियो बनाया और मैं चली भी गई। और ये देखिए 1st क्लास है। 1st क्लास में भी बच्चे अच्छे खासे हैं। और बच्चे, मैं एंट्री करी तो इन बच्चों ने भी विश किया खड़े होके। और बच्चे जो मैंने सिट डाउन बोला तो बच्चे बैठ गए। और देखिए इन्होंने क्या पढ़ाया है। आई थिंक हिंदी का पीरियड चल रहा है तो इन्होंने हिंदी बच्चों को पढ़ाई है। और चलिए ये क्लास भी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं इस क्लास के भी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ये NC क्लास है। NC क्लास में भी बच्चे देखिए तुरंत स्टैंड अप होके बच्चों ने विश किया और मैंने सिट डाउन बोला तो बच्चे जो थे वो बैठ गए। और टीचर भी, यहाँ भी टीचर अपना कुछ बच्चों की शायद कॉपी वगैरह चेक कर रही हैं या वर्क दे रही हैं, होमवर्क वगैरह दे रही होंगी, तो वो भी अपना क्लास में बिजी थी। और डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर माइंड होता है कहीं पे भी और डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये है बड़ा क्लास। और इस बड़े क्लास में देखिए ये आई थिंक ये 5th क्लास है। और 5th क्लास की तो पढ़ाई पता ही है आपको, आजकल हाई फाई हो चुकी है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है और मैथ भी बहुत हाई फाई होती है। तो आई थिंक ये सर मैथ पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। हाँ, और शायद हिंदी भी पढ़ाते हैं ये। तो देखते हैं ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं, मैथ पढ़ाने जा रहे हैं या हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बच्चों को सारा इनका संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, आपको ये बताना। ओपन करिए बिल्कुल। चलो चलो बोलो। जिस शब्द या संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है ये रटा हुआ है अपनी लैंग्वेज में।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इन्होंने किताबी लैंग्वेज जो रटी हुई थी वही बता दी। तो मैंने यही बोल दिया कि नहीं, किताबी लैंग्वेज आपको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो कभी नहीं समझ में आएगी जब तक आप उसको अपनी लैंग्वेज में ही नहीं समझोगे। तो मैंने यहाँ पे सर से यही बोला कि आप इनको जो भी पढ़ा रहे हैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ाइए, वही बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सर इनको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इसमें संज्ञा कौन सी है? ठीक है, रुक जाओ, राम संज्ञा बहुत अच्छा बताया हो। अब आगे आपको और बताना कि और संज्ञा क्या है। रुपए, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब आपको ये बताना है, हमने आपको परिभाषा बताई, क्या बताया कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं हम विशेषण कहलाते हैं, हमने आपको बताया। अब ये बताओ रुपए की विशेषता कौन बता रहा? तीन। उसके बाद रुपए कितने हैं? और तीन क्या है? एक संख्या एक तो है। अब जानते हो अंक है तीन, तो क्या हो गया ये संख्या वाचक विशेषण। अब बताओ समझ में आया? तो अब यहाँ पे जब सर ने इन बच्चों को समझाया तो इन बच्चों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई। तो बस यही पढ़ाई का तरीका है। जब मैं इस क्लास में आई तो यहाँ पे बच्चों को मैम, छोटे क्लास का है ये, छोटे क्लास की मैम है, तो यहाँ पे बच्चों को ये इंग्लिश में राइम्स पढ़ना सिखा रही थी बोर्ड पे लिख के। एक एक बच्चे को बुला के पढ़वा रही थी बोर्ड पे कि पढ़िए ये क्या लिखा है। इससे बच्चे इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और बच्चों को राइम्स भी लर्न हो जाएगी। तो ये भी अच्छा तरीका है, अच्छी मैम है, अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को समझ में आता भी है और बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं इनके क्लास के। और जब मैं फिर से वापस जा रही थी तो मैंने देखा कि ये मैम पीएनसी क्लास के बच्चों को एक्टिविटीज़ करा रही हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करा रही हैं। तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो ये भी शूट कर लेती हूँ। राउंड जंपिंग क्राइंग रोना है क्राइंग। तो देखा आपने, बच्चे हैं पीएनसी क्लास के लेकिन फुल एक्टिव हैं, इतने अच्छे से ये एक्टिविटीज़ करते हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज़ इन बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं। अबे
मैम बॉडी पार्ट्स तो सिखा रही थी, तो मैंने पूछा कि किसी बच्चे को मंथ्स नेम और डेज नेम आपने सिखाया है? तो बोली हाँ मैंने बच्चों को सिखाया है और कान्हा को आता भी है। तो कान्हा ने यहाँ पे स्टार्ट वेरी गुड। एंड मंथ्स नेम? मंथ्स नेम Month name guys. January, February, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। वेरी गुड। तो चलिए कान्हा ने सुना दिया। अब हम आपको ले चलते हैं अपनी फील्ड में। जब मैं यहाँ फील्ड में आई आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे टीचर्स गेम करा रही थी बच्चों को, और गर्ल्स का अलग गेम्स हो रहा था, बॉय का अलग गेम्स हो रहे थे। और यहाँ पे एक टीचर की ड्यूटी ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो चोट भी लगती है, एक दूसरे को धक्का भी देते हैं या फिर भागते हुए गिर भी सकते हैं। इसलिए अगर टीचर होगी तो उसको तुरंत स्कूल से फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा जो है वो मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चे तो गेम्स एंजॉय कर रहे हैं और हम आपको फील्ड दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गेम्स जो हैं वो चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी को खेलना ही चाहिए। क्योंकि गेम्स खेलने से हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है। एक्सरसाइज जैसे हम लोग करते हैं वैसे गेम्स होते हैं। एक्सरसाइज बोरिंग होती है, गेम्स इंटरेस्टिंग होते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। और हम हर स्कूल में गेम्स की सुविधा होनी चाहिए और एक पीरियड गेम्स का बनाना ही चाहिए। हमारे यहाँ डेली एक पीरियड गेम्स का होता है हर क्लास का। तो ये देखिए मेरी फील्ड है, और इस फील्ड में हमारे यहाँ गाय माता भी हैं, जिससे हम बच्चों को गौ सेवा यानी गाय की सेवा करना सिखाते हैं। और ये इनका बेबी है, प्यारा सा क्यूट सा। तो ये हमारे स्कूल की वैन है, और इसी से बच्चे आते हैं स्कूल और इसी से बच्चे जाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है वो। और चलिए गेम्स बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, करने देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब ऊपर वाले क्लास, जहाँ पे हम लोग जीना चढ़ने के जा रहे थे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। जब हम लोग ऊपर चढ़े मैंने देखा कि अरे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन लगे हुए हैं, और उन्होंने ऊपर जाने के लिए मना कर दिया कि ऊपर जाना अलाउ नहीं है, अभी तार फैले हुए हैं। तो मुझे फिर से वापस नीचे आना पड़ा। और अब मैं आपको स्कूल का टूर देते देते बहुत थक गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं रेस्ट करने के लिए चेयर पे बैठी, मैंने देखा कि सामने जो है वो इंग्लिश की मैम है, वो इंग्लिश पढ़ा रही हैं। और ये इंग्लिश की मैम है, सभी क्लासेस में इंग्लिश भी पढ़ाती हैं, मतलब सब्जेक्ट भी पढ़ाती हैं, और इंग्लिश स्पोकन क्लास कराती हैं। तो चलिए अब इनसे मिलते हैं, देखते हैं बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं, क्या समझा रही हैं। और अच्छी मैम है, अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, अच्छा बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को भी अच्छे से इंग्लिश बोलना आ रहा है इनके थ्रू। और चलिए देखते हैं। Learn all this for tomorrow. ठीक है, tomorrow I will take ऐसे, okay? Yes, tomorrow I will take essay test. So you have to complete all your work and be ready for test for tomorrow, okay? All essay. तो दोस्तों देखिए स्कूल का टूर देते देते मुझे अचानक से घर से फ़ोन आ गया, मुझे इमरजेंसी में घर जाना पड़ा, और इसलिए छुट्टी का वेट मैं नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं रास्ते में जा रही थी मैंने देखा कि रोडों पे इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे बरसात हुई है, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि इतना भयानक दृश्य था। मतलब जो व्हील्स थे, गाड़ियों के व्हील्स थे वो पूरे डूबे हुए थे, बाइक जो थी वो डूबी हुई थी, साइकिलें जो थी वो सब, मतलब हेलमेट बहा जा रहा है, गाड़ियों के पहिए डूबे हुए हैं। ये देखिए स्कूटी की हालत है। तो इतना मतलब रास्ता पार करने में, चलने फिरने में, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि देख सकते हैं आप लोग कितना लोग परेशान हैं। तो मैं तो एक जगह पे खड़ी हो गई शॉप पे, और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन बुलाया, फिर वो गाड़ी लेके आए, फिर मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंची। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहे, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और बताइएगा कि आपके शहर में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं भरा हुआ है।
बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।